9 पदार्थ का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने जीव पदार्थ की चर्चा की, अजीव पदार्थ की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल के बारे में जाना। अब हमारी चर्चा चल रही पुद्गल के पर। पुद्गल के स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु होते हैं, उनकी हम चर्चा सुन रहे थे। आगे उनकी ओर चर्चा बताएंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारा 52 नंबर का दोहा। थित चारुई भेदा तणी, जगन तो एक समोछे तामझी, उत्कृष्टि असंख्याता कालनी, ए भावे पुद्गल तणा परिणाम जी। इन चारों ही, चार का मतलब स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, चारों भेदा तणी, जगन तो एक समोछे तामझी। और ये जो चार भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, पुद्गल के चार भेद हैं, उनकी जो स्थिति है, जगन मिनिमम, कम से कम, जगन्य कितनी है? एक समूह, एक समूह एक समय की है। और उत्कृष्टि असंख्याता काल, उत्कृष्ट है मैक्सिमम है, वो असंख्यात काल की है। ए भावे पुद्गल तणा परिणाम जी, पुद्गलों के यह परिणाम भाव पुद्गल है। ए भावे पुद्गल तणा परिणाम जी, पुद्गल मैंने पुद्गलों के, तणा में ये, परिणाम में परिणाम, भाव में भाव, पुद्गल में पुद्गल है, भाव पुद्गल है। ये जो भाव पुद्गल है उसके असंख्य समय होते हैं। बाकी तो चार जो भेद है उसका कम से कम एक समय और अधिक से अधिक असंख्यात काल की है। पुद्गलों के परिणाम भाव पुद्गल है। जो भाव पुद्गल होते हैं उनके समय मतलब ज्यादा लगता है। और पुद्गल नो स्वभाव छे एवो, अनंता गले ने मिल जाएगी। पुद्गल का स्वभाव कैसा है? अनंत पुद्गल मिलते हैं और गल जाए, समाप्त हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। 300 पुद्गल रा भावरी अनंती कहीं पड़ जाएगी। पुद्गल के भाव की पर्याय अनंत क्यों कही है? क्योंकि पुद्गल मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, इसलिए पुद्गल की अनंत पर्याय, पर्याय में पर्याय, कहीं मिस कहीं है। 300 में इसलिए इस न्याय से पुद्गल, पुद्गल रा भावरी मैंने पुद्गल के जो भाव है उसकी अनंत पर्याय कही है। पुद्गल नो स्वभाव, स्वभाव का ना स्वभाव, नेचर, पुद्गल का नेचर क्या है? पुद्गल का नेचर एहो मीन इस प्रकार का नेचर है, एहो मीन इस प्रकार का नेचर है। कौन सा? अनंता गले ने मिल जाए जी। अनंता अनंत पुद्गल तो मिलते हैं और अंत मिल, गले मिस बिछुड़ जाते हैं, मिल मैंने मिल जाते हैं, मिलना और बिछुड़ना जिनका स्वभाव है। 300 पुद्गल रा भावरी, इसीलिए पुद्गल का जो भाव है उनकी भी क्या कही है? अनंती कही पर्याय है, अनंती पर्याय कही है। जे जे वस्तु नीपजे पुद्गल तणी, ते ते सगली विललाए जी। जे वस्तु निपजे, जो वस्तु निपजे से उत्पन्न होती है, किससे? पुद्गल तणी, पुद्गल से, पुद्गल से जो वस्तुएं निपजे में उत्पन्न होती है, बनती है, जो वस्तुएं बनाते हैं पुद्गल की, ते सगली विललाजी, वे सब की सब नष्ट होती है। जो पुद्गल से वस्तुएं बनेगी वो सब की सब, उनका विनाश एक दिन अवश्य होगा। त्याने भावे पुद्गल जिणवर कहा, द्रव्य तो जू न जू रहे ताई जी। मैंने इनको भाव पुद्गल कहा है। जो द्रव्य है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 8 कर्म ने, अब भाव पुद्गल क्या है वो बता रहे हैं। 8 कर्म ने शरीर असासता, ए निपनाद हुआ छे ताही जी। 300 भाव पुद्गल कहा तेने, द्रव्य तो निपजायो नहीं जाए जी। तो 8 कर्म है और 5 शरीर, अशाश्वता, अशाश्वता मैंने अशाश्वत है। कर्म भी अशाश्वत है, परमानेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि मोक्ष जाता है जीव तो कर्म भी सेपरेट हो जाते हैं। और 5 जो शरीर है वो शरीर भी कब तक रहते हैं? जब तक जीव संसार में है तब तक शरीर से वो जुड़ा हुआ आता है। जैसे ही उनका मोक्ष होता है जीव का, तो शरीर भी छूट जाता है, कर्म भी छूट जाते हैं। इसलिए कर्म और शरीर को अशाश्वत कहा है। ए निपना हुआ छे ताही जी, निपना माने ये निष्पन्न हुए हैं, इसीलिए कर्म और शरीर अशाश्वत है। कर्म भी तो
उत्पन्न ही होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम भाव करते वैसे वैसे कर्म बनते जाते हैं। और शरीर भी हम बनाते हैं, क्योंकि जब हम गर्भ में आते हैं तो सबसे पहले हम माता से ओजहार लेते हैं, तो हम शरीर का भी निर्माण करते हैं। यानी शरीर भी पुद्गल से बना हुआ, कर्म भी पुद्गल से बने हुए, इसीलिए उनका स्वभाव क्या है, तीर्णसु भाव पुद्गल कहते हैं ने द्रव्य नो द्रव्य तो निपज्यो नहीं जाए जी। तो ये जो 8 कर्म है, 5 शरीर है, उनको क्या कहा है, भाव पुद्गल कहा है। क्यों द्रव्य तो निपज्यो नहीं जाएगी, जो द्रव्य है उसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे जीव है, जीव को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो संसार में जितने जीव है उतने ही जीव रहेंगे, न कोई घटेंगे न बढ़ेंगे। और पुद्गल भी जो द्रव्य रूप में है मूल, वो उतने ही रहेंगे। जो भाव पुद्गल है वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। लेकिन जो द्रव्य पुद्गल है वो बताए ना ऊपर कि जूरा ज्यू रहे चाहिए। द्रव्य पुद्गल तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो भाव पुद्गल है उसकी जो पर्याय है वो बदलती रहती है। तो जैसे शरीर है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, वैसे कर्म 8 कर्म है, कभी कर्म बंधन ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाते हैं। तो कर्म और शरीर ये सब पुद्गल से बने हुए हैं, इसीलिए यह क्या है, भाव पुद्गल है। और भाव पुद्गल होने से ये नष्ट भी होते हैं और उत्पन्न भी होते हैं। छाया तावड़ो प्रभा कांत छे ए सगला भाव पुद्गल जान जी। और भाव पुद्गल क्या है, ऊपर बताए 8 कर्म और 5 शरीर, ये भाव पुद्गल है। और इसके अतिरिक्त छाया, छाया का मतलब है छाव, तावड़ो मीन्स धूप, प्रभा, प्रभा का मतलब है प्रभा, सूर्य की जो प्रभा होती है, प्रकाश होता है। कांत मैंने कांति, ये सगला भाव पुद्गल जान, ये सब के सब भाव पुद्गल जानना। भले अंधारों में उद्योत छे, अंधारों ने उद्योत छे, अंधारों में डार्कनेस, और उद्योत, उद्योत का मतलब प्रकाश, लाइट। ये पुद्गल भाव पिछाड़, ये सब भाव पुद्गल जानो। भाव पुद्गल क्या क्या है बता रहे हैं कि 8 कर्म 5 शरीर, इसके अतिरिक्त छाया, तावड़ में धूप, प्रभा, कंत में कांति, और अंधकार और उद्योत, इन सबको भाव पुद्गल पहचानो। हल्को भारी सुहालो खरदरो गोल वटाधिक 5 संठान जी घड़ा पहड़ा पढ़ा ने वस्त्राधिक ए सगला भावे पुद्गल जान जी। हल्को, हल्को मीन्स लघु, लाइट वेट वाला। भारी मीन्स गुरु, जिसका वेट ज्यादा है। सुहालो का मतलब स्निग्ध, खरदरो का मतलब खरदरा यानी वृक्ष, गोल, सब वटाधिक 5 संठान जी। और वटाधिक का मतलब वृत्त आदि, वृत्त, परिमंडल, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत, जो हमने जैन तत्व में पढ़ा था, बोल ठीक है। वटाधिक, वटाधिक ना वृत्त आदि 5 संस्थान, संस्थान का मतलब संस्थान। घड़ा पढ़ाने वस्त्राधिक, घड़ा मीन्स घट, पढ़ा का मतलब वस्त्र, आदि क्या है, ये सगला ही, ये सब के सब क्या है, भाव पुद्गल है। जो अपन घड़ा देखते हैं, घड़ा पानी भरने का होता है। पट का मतलब वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं वो। और इसके अतिरिक्त जो पुद्गल के जो स्वभाव है, हल्का, गुरु, भारी, खरदरा, गोल, वृत्त आदि 5 संस्थान, ये सब के सब क्या है, भाव पुद्गल है। घृत गुलाधिक दसु विघे भोजनादि सर्व वखाण जे। घृत गुड़ाधिक माने गुड़, जागरी, 10 विघे 10 प्रकार की विकृति, भोजनादि सर्व वखाण जे, और भोजन आदि सर्व वस्तुएं वखाण जे ने जानो। भले वस्त्र, भले शस्त्र विविध प्रकार ए सगला भावे पुद्गल जान जे। भाव पुद्गल कौन कौन से हैं, घृत मीन्स घी, और गुड़, गुड़ का मतलब है जागरी, जो इंग्लिश में बोलते जागरी। 10 विघे 10 प्रकार के जो विघे हैं, गुड़ आदि 10 प्रकार के विघे ना, घी, गुड़, तेल, दही, और मिष्ठान, और नौ, फिर मक्खन, शराब, और क्या है मांस,
ये सब के सब विगे हैं। 6 विगे तो ये हैं, घी, तेल, गुड़ और शक्कर, दही, दूध, ये 6 विगे तो ये होगी। और इसके अतिरिक्त 4 महाविगे हो जाएगी, मक्खन, मांस, मदिरा, मीट, ये तो 10 विगे होगी। ये 10 प्रकार की जो विगे हैं और शस्त्र हैं, ये सब के सब क्या है, भाव पुद्गल हैं। मले शस्त्र विविध प्रकार हो गया। सैकड़ा मण पुद्गल बल गया, पिण द्रव्य तो बल्यो नहीं अंश मात जी। सैकड़ा, सैकड़ा में सैकड़ों, मन, मन मीन्स मन, पुद्गल बल गया, बल गया जल गए, द्रव्य तो बल्यो नहीं अंश मात्र जी, लेकिन द्रव्य पुद्गल है वो अंश मात्र भी नहीं जला। ए भावे पुद्गल उपना होता ते भावे पुद्गल विनाश जात जी। उत्पन्न और विनाश किसका होता है, जो भाव पुद्गल होता है उसका ही उत्पन्न, मतलब वही उत्पन्न होते हैं और उनका ही नाश होता है। द्रव्य पुद्गल उत्पन्न भी नहीं होते और उसका नाश भी नहीं होता है। सैकड़ा मन पुद्गल उपना द्रव्य तो नहीं उपनो लिगार जी। सैकड़ों मन पुद्गल उत्पन्न हुए परंतु द्रव्य पुद्गल किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ। जैसे जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, कहाँ से वो पता नहीं, वैसे ही पुद्गल भी मतलब उत्पन्न नहीं हुआ, वो अपने आप में है अनादिकाल से। भाव पुद्गल है वो उत्पन्न होते रहते, नष्ट होते रहते, लेकिन जो द्रव्य पुद्गल है वो न उत्पन्न होते न नाश को प्राप्त होते हैं। उपना तेहि विनश्यसि, मतलब जो उत्पन्न होता है उसका ही नाश होता है। जैसे सनराइज होता है तो सनसेट भी होता है, जो उगता है वही अस्त होता है। फिर द्रव्य नो नहीं बिगाड़ जी, फिर भी द्रव्य का कोई बिगाड़ नहीं होता है, नाश नहीं होता है। द्रव्य तो कदे विनश्य नहीं तीनों ही काल रे मही, द्रव्य का तो 3 काल में भी कभी विनाश नहीं होता है। उपजे ने विनश्य ते भाव से ते पुद्गल री परछाई, जो उत्पन्न होता है विनाश होता है वो भाव पुद्गल की पर्याय है। जो उत्पन्न होता है विनाश होता है वे सब भाव है और वो सब पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल ने कहो सासतो असासतो, द्रव्य ने भावेरे न्याय जी। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में, उत्तराध्ययन 36 में, उत्तराध्ययन सूत्र का जो 36 नंबर का जो चैप्टर है उसमें भगवान महावीर ने क्या कहा है, पुद्गल ने कहो शाश्वतो अशाश्वतो, पुद्गल को शाश्वत भी कहा है और अशाश्वत भी कहा है। द्रव्य ने भावेरी न्याय जी, तो शाश्वत अशाश्वत कैसे है, द्रव्य की अपेक्षा तो वो शाश्वत है और भाव की अपेक्षा से पुद्गल अशाश्वत है। ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है, उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें चैप्टर में। फिर में शंका मज आण जो कोई काय जी, उसमें किसी को भी शंका नहीं करना है, डाउट नहीं करना है कि भगवान ने जो कहा है वही सत्य है। अजी द्रव्य ओल खाए वा जोड़ की दी श्री दोबारा मजार जी, समत 1895 वैशाख विद 5 बुधवार जी। अजय द्रव्य की पहचान कराने के लिए ये जो ढाल की जो रचना की गई वो कहाँ की गई, श्री द्वारा यानी नाथ द्वारा, जो मेवाड़ में है। श्री जी द्वार का मतलब नाथ द्वारा में, वो कब की गई, सम्मत 1895, सम्मत 1855 और वैशाख विद 5 बुधवार, तिथि है वैशाख विद 5 और वार है बुधवार। बुधवार के दिन ये जो जोड़ है 9 पदार्थ की जो ढाल है वो कंप्लीट की थी आचार्य भिक्षु ने। तो यह अजीब पदार्थ का दूसरा जो हमारा चैप्टर अजीब पदार्थ चल रहा था वो आज कंप्लीट होता है। और इस संबंधित जो टिप्पण है वो भी बहुत ही अच्छी है और इसको पढ़ने से और जल्दी अपने को क्लियर होता है, समझ में भी जल्दी आता है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, परमाणु प्रदेश में क्या क्या साम्यता व विषमता है। आचार्य भिक्षु ने परमाणु प्रदेश की साम्यता बताते हुए कहा है कि प्रदेश और परमाणु तुल्य में बराबर है, इसमें कोई ऐसे मतलब अलग से कुछ नहीं है, दोनों बराबर ही है। दोनों ही पुद्गल के सूक्ष्मतम अंश है, परमाणु भी पुद्गल का सूक्ष्मतम अंश है और प्रदेश भी सूक्ष्मतम अंश है। जितना स्थान आकाश का परमाणु रोकता है उतना स्थान पुद्गल प्रदेश रोकता है।
परमाणु व प्रदेश की अवगाहना अंगुल के असंख्यात्मक भाग जितनी है। परमाणु व प्रदेश की अवगाहना भी दोनों की समान है, अंगुल के असंख्यात्मक भाग जितनी। परमाणु व प्रदेश में केवल एक ही भिन्नता है, एक ही डिफरेंट है, वो कौन सा है? परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी अंश है। परमाणु तो क्या है? पुद्गल का विभक्त, मैंने उसका जो अलग हो गया, विभक्त हो गया, मैंने जो सेपरेट हो गया, वो अविभागी अंश है, वो परमाणु है। जो पुद्गल से सेपरेट हो गया वो परमाणु है, और जो लगा रहता है पुद्गल के साथ जुड़ा रहता है वो होता है प्रदेश। वह स्वतंत्र असंबद्ध है, मैंने जो परमाणु है वह स्वतंत्र है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, असंबद्ध का ना जुड़ा हुआ नहीं है। प्रदेश पुद्गल का अविभक्त अविभागी अंश है। और प्रदेश पुद्गल तो क्या? प्रदेश पुद्गल का अविभक्त, अविभक्त का ना जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, अविभागी भाग भी नहीं कर सकते हैं। अविभक्त का मतलब जिसको हम दो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अविभागी का मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा अंश है वह संबद्ध है। प्रदेश पुद्गल का अविभक्त अविभागी अंश है वह संबद्ध है। स्कंद से पृथक भाव और अपृथक भाव ही दोनों का अंतर है। मतलब परमाणु और पुद्गल में अंतर क्या हुआ कि प्रदेश तो, प्रदेश और परमाणु का डिफरेंस बता रहे। प्रदेश तो पुद्गल से जुड़ा हुआ रहता है, और परमाणु है वो पुद्गल से अलग हो जाता है, तो वो बस उतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। परमाणु की विशेषताओं का वर्णन करें। पुद्गल का चौथा भेद है परमाणु। परमाणु शब्द परम अणु से बना है। अणु का अर्थ है किसी भी पदार्थ का छोटा भाग, परम का अर्थ है अंतिम। अंतिम सबसे छोटा भाग परमाणु है, सबसे छोटा भाग परमाणु। अच्छेद्य परमाणु कैसा है? अच्छेद्य, अभेद्य, अग्राह्य, अदाह्य और निर्विभागी पुद्गल को परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का भी एक अच्छेद्य जिसको हम छेदन नहीं कर सकते हैं, अभेद्य जिसका हम भेदन नहीं कर सकते हैं, अग्राह्य का जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अदाह्य का मतलब जिसको हम जला नहीं सकते हैं, निर्विभागी जिसका हम भाग नहीं कर सकते हैं, ऐसे पुद्गल को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं जो नीचे लिखी है वो इसकी क्वालिटीज है, विशेषताएं हैं कि परमाणु पुद्गल तलवार की धार पर आश्रित हो सकता है, पर उससे उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता है। परमाणु की धार के ऊपर वो आश्रित हो सकता है, लेकिन परमाणु का कोई भी छेदन भेदन नहीं कर सकता है। जैसे हमारा जो जीव है उसका भी कोई छेदन भेदन नहीं कर सकता है, वैसे परमाणु का भी नहीं हो सकता है। परमाणु पुद्गल अर्ध रहित, मध्य रहित और प्रदेश रहित होता है। परमाणु पुद्गल होते हैं वो हमेशा ही प्रदेश रहित ही होता है, मध्य रहित, अर्ध रहित होता है। परमाणु पुद्गल एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श से युक्त होता है। परमाणु होगा उसमें कम से कम एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श अवश्य होंगे। उसमें काले, नीले आदि 5 वर्णों में से एक वर्ण, 2 गंध में से एक गंध, खट्टा मीठा आदि 5 रसों में से एक रस तथा 2 स्पर्श या तो शीत व स्निग्ध या शीत या रुक्ष या उष्ण और स्निग्ध या उष्ण और रुक्ष होता है। परमाणु पुद्गल में कम से कम इतना होगा, एक वर्ण होगा, एक कलर होगा, कोई ना कोई लाल पीला जो भी है, एक कलर होगा, एक स्मेल होगी, सुगंध होगी या दुर्गंध होगी दोनों में से, और एक टेस्ट होगा। टेस्ट आपको अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन टेस्ट भी होता है, और फिर स्पर्श भी होता है। तो ये तो इतनी बाकी है, ये तो काफी बाकी है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदामी, मेरा प्रश्न है वंदामी, ये अभेद, वंदामी अभेद बोले तो भेद नहीं कर सकते, मतलब कैसे भेद नहीं कर सकते? मतलब दो डिवाइड नहीं कर सकते, उसका दो टुकड़ा करके, आधा में आप ले लो, आधा मैं ले लो, वैसे। अच्छा, ओके। और अविभागी भी डिवाइड नहीं किया। अविभक्त और अविभागी में डिफरेंस क्या वंदामी? अविभक्त मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ओके, टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े।
टुकड़े, ओके। हम्म। एंड अविभाज्य, अविभाज्य, अभी इसका मतलब इसका विभाजन नहीं कर सकते हम, यानी उसमें इसका मतलब वही है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते कि हाँ ये इतने तक तो आपका है, इतने तक मेरा है, ऐसा नहीं। अपन आएंगे घर में कर सकते हैं, ये कमरा आपका, ये कमरा मेरा, पर इसमें ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू वंदना। वंदना में वेद ज्ञान मतलब क्या है? वेद ज्ञान, अच्छा, भेद ज्ञान, हाँ, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसा हमें भेद ज्ञान करना है। ठीक है। अच्छा, आत्मा सेपरेट है, शरीर सेपरेट है। ये जब ये दोनों का अनुभव हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये आपको अनुभूति होगी, इसका मतलब है आपने भेद विज्ञान कर लिया। अच्छा, अच्छा, अपने को अनुभूति लगता है कि आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, अपने को एक में लग रहा है ना, अपने को नहीं लग रहा कि मैं मेरे से आत्मा अलग है, अपने को लगता है मैं ही हूँ आत्मा, मैं ही शरीर हूँ। आत्मा अलग बराबर, है शरीर अलग है, जब ये अनुभूति होती है तब भेद विज्ञान होता है। तो भेद विज्ञान उसके लिए कायसर्ग हम कराते हैं, कायसर्ग के द्वारा भेद विज्ञान कर सकते हैं हम, रिलैक्सेशन का प्रयोग उसके लिए जी, बहुत जी, अच्छा है। ओके। जी। और किसी को कोई प्रश्न? तो समझी जी, जैसे बड़ा अजीब सा लगता है सोचकर अभी ना, जैसे किसी का घर है और घर जल गया, तो हमें यही सोचना है कि ये तो मतलब, कहने का मतलब ये है कि द्रव्य तो वही है, जस्ट प्राय चेंज हुआ है, मतलब वो उतने ही अजीब लगता है ना सोच के कि राख पड़ी और हमको कोई कहे कि ये तो सेम। मतलब वो पुद्गल है, वो उसके परे बदल गए। हाँ वही ना, कि कितना अजीब लगता है सोच के कि और ये ऐसा ऐसा है, पर हाँ ऐसा है, जैसे जीव की मृत्यु हो जाती है, यहाँ से तो अपन सब रोते हैं करते हैं, लेकिन वहां उसका जन्म हो जाता है, वहां सब, जैसे सपोज देवलोक में चला गया जीव, तो वहां तो हाँ जन्मोत्सव मना रहे हैं, यहाँ सब रो रहे हैं, ऐसा होता है। हमको पता लगता तो वंदना में दुख नहीं होता, हैं? हमको पता लगे तो हमको दुख नहीं लगता। सही बात। तो अपना, अपने को मोह होता है ना, इसलिए अपने को आता है रोना, मतलब अपने को दुख होता है। अपना जी, अपना अपना व्यक्ति होता तो होता है, ऐसे संसार में कितने लोग जाते हैं करते हैं, आप न्यूज सुन रहे हैं कि इतने लोगों की ऐसा हो गया वो हो गया, तो अभी आराम से आप खाना भी खा रहे हैं ना, आराम से न्यूज भी देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, जी, क्योंकि उससे जी, आपका अटैचमेंट नहीं है। और अपने रिलेशन होते हैं उनका, किसी का सुनते हैं, अरे वो तो फ्लाइट में से हुआ, तो वो तो नहीं था ने, अरे अपने को होता है ना तुरंत, बाकी लोग कितने होते उनके बारे में नहीं आता मन में। जी। ओके।